हेलो एवरीवन। मैं आकाश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्राई रन डिटेक्टिव्स एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीबीएमएस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डीबीएमएस is a software that allows user to create, store, manage, update and retrieve data from a database। अब इसका क्या मीनिंग है? डीबीएमएस क्या हम लोग का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर्स को डाटाबेस को क्रिएट करने में, उसको स्टोर करने में, उसको मैनेज करने में, अपडेट करने में और डाटा को रिट्रीव करने में क्या करता है? हेल्प करता है फ्रॉम डाटाबेस। तो रियल लाइफ में हम लोग बहुत सारे डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं, लाइक MySQL, ओरेकल, PostgreSQL, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MongoDB, etc। सीबीएसई क्लास 11-12 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो जो हम लोग का सिलेबस है उसमें हम लोग MySQL का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो डाटाबेस सिस्टम क्या करता है? हाइड द डिटेल्स ऑफ हाउ डाटा इज एक्चुअली स्टोर्ड एंड मेंटेन्ड। मींस जो भी एंड यूजर होता है उसको जो इंटरनल मैकेनिज्म है कि डाटा हम लोग का कैसे स्टोर है, कैसे उसको मेंटेन किया जा रहा है, वो उसको विजिबल नहीं होता है। तो डीबीएमएस करता क्या है? इट प्रोवाइड्स यूजर विथ एन अब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डाटा। अब इसका क्या मतलब है अब्स्ट्रैक्ट व्यू का? कि जो डीबीएमएस हम लोगों का है वह इंटरनल मैकेनिज्म को क्या कर देता है? हाइड कर देता है और केवल जो नेसेसरी पार्ट है वही यूजर को क्या करता है? डिस्प्ले करता है। तो जो नेसेसरी पार्ट है यूजर का, उसके हेल्प से जो यूजर होता है कैन वर्क विद द इंफॉर्मेशन विदाउट नोइंग द इंटरनल स्टोरेज डिटेल्स। यानी कि यूजर क्या करता है? इंफॉर्मेशन जो उसकी काम की चीजें होती हैं उसको विजिबल रहती हैं और वह उन्हीं पे वो काम करता है, उसको मैनेज करना, उसको अपडेट करना, डाटा बेस से डाटा को एक्सेस करना। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटरनली हमारा जो डाटा है वो किस फॉर्म में स्टोर है, कहां पे स्टोर है, उससे उसका कुछ लेना देना नहीं होता। अगर सिंपल हम लोग बोले तो डीबीएमएस एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द डाटाबेस एंड यूजर्स। यानी कि जो डीबीएमएस हम लोगों का है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है डाटाबेस का, वो एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है डाटाबेस और यूजर के बीच में। तो यहाँ कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस दिए गए हैं डीबीएमएस का। जैसे बैंकिंग सेक्टर में हम लोग कस्टमर की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए डीबीएमएस का यूज करते हैं, लाइक अकाउंट डिटेल्स, लोन डिटेल्स, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स। क्रॉप लोन की अगर हम लोग बात कर लें, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड में फार्मर का डिटेल्स होता है, लैंड एरिया उनका जो भी है वो मेंशन होता है, कल्टीवेशन एरिया उनका मेंशन होता है, लोन और रीपेमेंट हिस्ट्री होती है। ऐसे हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या करते हैं? प्रोडक्ट की डिटेल, कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कितने उन्होंने ऑर्डर दिए हैं, कितना डिलीवरी हुआ, ये सारे रिकॉर्ड्स को हम लोग मेंटेन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेस को मैनेज करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं कि कितने एम्प्लॉयज हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में है, उनका सैलरी डिटेल क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, कौन कौन उसमें काम करते हैं, ब्रांचेस के लोकेशन कहाँ कहाँ पे, ये सभी चीजें हम लोग क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में भी आजकल डीबीएमएस का यूज किया जा रहा है, जिसमें प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन से लेकर यूजर के लॉगिन डिटेल्स, कस्टमर का इंफॉर्मेशन, ऑर्डर, पेमेंट हिस्ट्री और डिलीवरी स्टेटस, ये सभी हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं? इसको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक इमेज के थ्रू हायरार्की दिख रहा होगा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का।
हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया था कि डाटा क्या होता है हम लोग का, रॉ फैक्ट्स होते हैं, जो अनप्रोसेस्ड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, रैंडम फिगर्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है। फिर हम लोग डाटा को जब प्रोसेस करते हैं तो हम लोग को एक इंफॉर्मेशन मिलता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है और उसका एक मीनिंगफुल कंटेस्ट होता है, मींस हम उससे कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं। फिर हम लोग का डाटाबेस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज है, जो भी रिलेटेड डाटा है वो हमारा क्या कहलाता है, डाटाबेस कहलाता है, जो कि हेल्प करता है हम लोगों को डाटाबेस को इजीली एक्सेस करने में, उसको मैनेज करने में और उसको अपडेट करने में। नेक्स्ट हम लोग का कॉन्सेप्ट आता है डीबीएमएस का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। जब हम लोग सिस्टम की बात करते हैं तो ये एक सॉफ्टवेयर टर्म इसमें ऐड हो जाता है जो इंड यूजर और डाटाबेस के बीच एक इंटरफेस का काम करता है, उन दोनों को आपस में इंटरेक्ट कराने का काम करता है ताकि हम लोग डाटा को इजीली क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, उसको मैनेज कर सकें और उसको एनालाइज कर सकें। ये हम लोग का एक हायरार्की हो गया इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का। अब प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम। अब उन लिमिटेशंस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो रिड्यूस करने के लिए हम लोग को डीबीएमएस का यूज करना पड़ेगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। तो सेम एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं स्कूल वाला, जिसमें दो टेबल हैं। टेबल 1 में हम लोग का स्टूडेंट फाइल नेम से डाटा मेंटेन किया गया जो कि ऑफिस स्टाफ ने मेंटेन किया था, और टेबल 2 जो हम लोग का अटेंडेंस फाइल नेम से हम लोग का मेंटेन किया गया जो कि क्लास टीचर ने मेंटेन किया था। तो प्रॉब्लम क्या थी, हम लोगों ने देख लिया था कि स्टूडेंट टेबल में भी रोल नंबर वाला कॉलम है, स्टूडेंट नेम का कॉलम है, और अटेंडेंस फाइल में भी हम लोग का रोल नंबर वाला कॉलम है, स्टूडेंट नेम का कॉलम है, और रोल नंबर 3 और रोल नंबर 5 का जो गार्जियन नेम है वो सेम है, तो यहाँ पे ये भी रिपीट कर रहा है उनका नेम, उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस। इससे प्रॉब्लम क्या था हम लोग का, डाटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम थी कि सेम डाटा अगर हम लोग मल्टीपल प्लेसेस पे स्टोर करते हैं तो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा होता है, जिससे अननेसेसरी हम लोग का स्टोरेज स्पेस का क्या होता है, वेस्टेज होता है। तो इसको कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डुप्लीकेट जो स्टूडेंट नेम है उसको क्या करें, रिमूव कर दें। तो जब स्टूडेंट टेबल में हम लोग का स्टूडेंट नेम ऑलरेडी प्रेजेंट है तो अब उसकी रिक्वायरमेंट अटेंडेंस टेबल में नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट डिटेल को हम लोग अटेंडेंस सिस्टम से रिमूव कर देंगे, और अगर डाटा रिट्रीव करना होगा तो हम लोग रोल नंबर जो दोनों में कॉमन फील्ड है उसके हेल्प से सभी स्टूडेंट का नेम को क्या कर सकते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा हम लोग का, डाटा रिडंडेंसी क्या हो जाएगा, हम लोग का रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड जो प्रॉब्लम हम लोग देख रहे थे कि मल्टीपल गार्जियन नेम्स अगर हैं, यानी कि अगर एक ही गार्जियन के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। तो अगर दो सिबलिंग्स हैं सेम क्लास में हैं तो गार्जियन की डिटेल क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करें, गार्जियन के इंफॉर्मेशन को एक सेपरेट टेबल में स्टोर कर लें जिसको हम लोग नेम दे दें गार्जियन टेबल। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि गार्जियन का जो इंफॉर्मेशन है एक अलग टेबल में स्टोर हो जाएगा, तो जो गार्जियन का नेम रिपीट कर रहा था वो बार बार हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं होगी। अभी आगे हम लोग देखेंगे इसको कैसे किया जाएगा। अब गार्जियन के लिए जब हम लोग अलग टेबल बनाएंगे हो सकता है कि अलग अलग बच्चों के गार्जियन के नेम क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि दो गार्जियन के नेम क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के। तो अब गार्जियन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक यूनिक फील्ड क्या करेंगे, ऐड कर देंगे गार्जियन टेबल में, डेट इज GUID, गार्जियन आईडी के नेम से, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हर एक गार्जियन को। और अब गार्जियन आईडी को क्या करेंगे, स्टूडेंट और गार्जियन टेबल दोनों में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, और जिसकी हेल्प से हम लोग दोनों टेबल में क्या कर लेंगे, रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर लेंगे,
तभी आगे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि दो टेबल में रिलेशनशिप कैसे हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, स्टेब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अब यहाँ एक नोट करने वाली बात है कि फोन नंबर को हम लोग क्यों नहीं यूनिक आइडेंटिफायर बना लिए, क्योंकि फोन नंबर भी तो सबका यूनिक होता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि मे बी इन फ्यूचर किसी गार्जियन ने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, तो वहां से जो भी रिलेशनशिप हमने फोन नंबर का यूज करके स्टेब्लिश किया होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वहां से प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब जो नया स्ट्रक्चर होगा हम लोग का, अब हम लोग के पास 3 टेबल्स होंगे, एक स्टूडेंट हो जाएगा, एक गार्जियन नेम से हो जाएगा और एक अटेंडेंस सिस्टम के नेम से हो जाएगा। तो स्टूडेंट टेबल में क्या रहेगा, हम लोग का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ होगा, गार्जियन आईडी होगा। ऐसे गार्जियन टेबल में हम लोग का गार्जियन आईडी, गार्जियन नेम, गार्जियन फोन और गार्जियन का एड्रेस होगा। अटेंडेंस में हम लोग अटेंडेंस डेट होगा, रोल नंबर होगा और अटेंडेंस स्टेटस होगा कि प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। अब गार्जियन टेबल में जो गार्जियन आईडी है वो प्राइमरी की तरह बिहेव करेगा और वही गार्जियन आईडी स्टूडेंट टेबल में फॉरेन की तरह बिहेव करेगा। तो आगे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है। तो यहां से हम लोग इसके हेल्प से क्या करेंगे, स्टूडेंट और गार्जियन टेबल को कनेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही आपका जो स्टूडेंट टेबल में जो रोल नंबर है वो प्राइमरी की है और इसके हेल्प से हम लोग का जो अटेंडेंस सिस्टम में जो रोल नंबर है वहां हुआ जब फॉरेन की तरह बिहेव कर रहा है, तो इन दोनों के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल को और अटेंडेंस टेबल को भी क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो जो अब हम लोग का न्यू स्ट्रक्चर होगा, तो स्टूडेंट टेबल आपका कुछ ऐसे दिखेगा जिसमें रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन आईडी आपको दिखेगा। गार्जियन टेबल में आपका गार्जियन आईडी, गार्जियन नेम, गार्जियन का फोन नंबर, गार्जियन का एड्रेस और अटेंडेंस टेबल में आपका डेट, रोल नंबर और आपका स्टेटस उनका दिखेगा। तो अब देख रहे हो कि जो आपका गार्जियन है हिमांशु, अब वो गार्जियन टेबल में केवल एक ही बार है, तो यहां से डाटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम क्या हो गई, रिड्यूज हो गई। ऐसे ही आप देख सकते हो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का नेम है लेकिन वो अटेंडेंस टेबल में नहीं है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, फाइल सिस्टम को डीबीएमएस में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करने के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।